बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं, जैसा कि कल कहा था कि मार्केट की जो फ्राइडे की क्लोजिंग है वो नेगेटिव आई थी, एक करेक्शन आई है, बट मार्केट ने क्लोजिंग से 57,000 से ऊपर की दी है केसेड इंडेक्स ने। तो नया वीक स्टार्ट हो रहा है, इसमें क्या एक्सपेक्टेशन है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। लेकिन दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप वैल्यू बाइंग के थ्रू अपना रिस्क मिनिमम करते हैं और दूसरा आप अपना रिस्क जो है ना वो मिनिमाइज़ करते हैं थ्रू स्टॉप लॉस। और ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली स्टॉप लॉस भी यूज़ नहीं करते तो भी क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट है, जो आपने गेन किया होता है, वो भी समटाइम जो है फिर वो रिड्यूस हो जाता है और समटाइम वो बिल्कुल आप दोबारा ब्रेक इवन पे भी आ जाते हैं। दो कि ऐसी सिचुएशन नहीं है मार्केट में कि मार्केट को इतना बड़ा डिप ले, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो स्टॉप लॉस का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि अगर स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता रहेगा तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं होगा, यानी वो स्टॉक की होल्डिंग आपके पास रहेगी। तो स्टॉप लॉस इतनी अच्छी चीज़ है कि उसका फ़ायदा ही सिर्फ तब है जब कि वो स्टॉक डिप लेगा। हाँ, वो स्टॉप लॉस लगाना किस लेवल पे है वो थोड़ा सा आपने देखना होता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आज डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे कुछ पेनी स्टॉक्स ख़ास तौर पे बड़े अरसे के बाद चले हैं, तो उनमें भी थोड़ा कुछ जगहों पे स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, ताकि जो इतने अरसे के बाद थोड़ा सा गेन मिला है, कहीं वो गेन दोबारा रिवर्सल में ना आ जाए। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं इस वीक के लिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट की फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी वो केएस इंडेक्स की 333 पॉइंट नेगेटिव के साथ 57,063 पे आई थी। और वॉल्यूम आपको पता है, एक एक्टिविटी आप याद करें, एक टाइम होता था कि आपके कोई लेस दैन 50 मिलियन जो है ना वो वॉल्यूम लगते थे। तो अब तो माशाल्लाह एक टाइम स्टार्ट हुआ 100 मिलियन से ऊपर गए, 200 फिर 300 से ऊपर। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस तरह के वॉल्यूम जो है मार्केट में आए हैं। तो एक्टिविटी अभी भी स्टिल मोमेंटम पकड़ रही है, तो मार्केट में जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। चीज़ें बस थोड़ी सी स्टेबलाइज़ रहें, जो कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह रहेंगी। और क्योंकि चीज़ें आपकी काफ़ी वेल इन कंट्रोल हैं, ख़ास तौर पे आपका जो डॉलर है, आईएमएफ के साथ भी आपने देखा कि इस दफ़ा डील में कोई इतना मसला नहीं आया और वो चीज़ें सेटल हो गई। तो ये अब रेस्ट एश्योर के आने वाले दिनों में मज़ीद मार्केट को बूस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा इंटरेस्ट रेट की तरफ से, क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो कम होना शुरू होगा। इस दफ़ा नहीं हुआ, वो अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे, आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं उसमें आपको अब ग्रेजुअली इंटरेस्ट रेट कम होता नज़र आएगा। और जिस तरह अब वो हर पॉलिसी अनाउंसमेंट पे इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो उसके बाद आप फर्दर, और उससे पहले भी उस प्रेडिक्शन पे आप फर्दर जो है वो एक अच्छी जो है वो मार्केट में रैली देखेंगे। और इस चीज़ का हमने मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है, और ख़ास तौर पे वो सेक्टर जो कि इंटरेस्ट रेट के ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा हिट हुए थे, जिसमें आपका सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, टेक्सटाइल है, और बहुत से हर सेक्टर के तकरीबन स्टॉक्स आ जाते हैं। तो उनमें फिर आप एक्टिविटी देखेंगे। सर टीपीएलपी है, काफ़ी अरसे से जो आपने देखा कि वो थोड़ा सा डिप्रेस है, तो आप फिर उनमें भी एक्टिविटी देखेंगे और उनमें भी रैली देखेंगे। ऑलरेडी आपने देखा कि सीमेंट सेक्टर में बहुत से स्टॉक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपनी प्राइस काफ़ी इंप्रूव कर चुके हैं। और सेम स्टील में भी आपने देखा कि कुछ ना कुछ तो एक इम्प्रूवमेंट है। तो स्टिल अभी भी बहुत से स्टॉक्स हैं, बहुत से सेक्टर्स हैं जिनमें कि काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ से फर्दर ग्रो करने का, और उन्हीं चीज़ों को हमने जो है वो लेके चलना है। अच्छा, सबसे पहले अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो फ्राइडे को एक आपने देखा कि जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स हैं उसमें ज़्यादातर वो स्टॉक्स थे, अगर आप टॉप 5-6 स्टॉक्स देखें, जिनमें काफ़ी अरसे के बाद थोड़ी सी आपने अच्छी रैली देखी है, एक मूवमेंट देखी है। इनमें वॉल्यूम तो लगते थे, क्योंकि छोटे स्टॉक्स हैं, तो अब WTL का आप कहें तो वॉल्यूम तो लगना कोई बड़ी बात नहीं है। असल चीज़ है कि उसमें प्राइस एप्रिसिएशन आए। तो बहुत से स्टॉक्स हैं जिसमें सिनर्जी है, हम था, उसके बाद आपका FFL काफ़ी अरसे के बाद आपने देखा कि अपर कैप हुआ। तो ये वो स्टॉक हैं जो कि काफ़ी अरसे से डाउन साइड पे थे, जिसमें WTL 1.2-1.3 के दरमियान ही मूव कर रहा था। तो बड़े अरसे के बाद उसने जो है वो 1.5 से ऊपर, बल्कि 1.6 से ऊपर गया था, और जो क्लोजिंग है वो 1.59 की दी है। तो अभी देखें, इसमें ज़रूरी बहुत ये है कि यहाँ पे आपको पता हो कि इसको जिन दोस्तों ने भी 1.2 के पास बाई किया हुआ है, एवरेज किया हुआ है, बार बार हम मेंशन भी करते थे, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने हाई साइड पे बाई किया हुआ है। तो उनके लिए अब ये है कि 1.5 पे स्टॉप लॉस लगा के रखें अपनी उस क्वांटिटी का जो उन्होंने 1.2 या उससे नीचे या उसके आसपास बाई की हुई है, ताकि अगर किसी वजह से ऐसा ना हो कि दोबारा 1.3 तक आए तो आप फिर रिग्रेट करें कि यार ये अच्छा भला 1.6 के पास गया था, तो वहाँ पे मैं सेल कर देता तो ज़्यादा बेहतर था। तो 1.5 सेफ साइड पे आप अपना स्टॉप लॉस जो है ना वो लगा के रखें।
उसके बाद ये कराची इलेक्ट्रिक है, अगेन पेनी स्टॉक न्यूज़ आती है, थोड़ा सा मूव कर जाता है अब, क्योंकि पेनी स्टॉक आपके मूव कर रहे हैं, थोड़ी सी मूवमेंट आई है, बट सेम वही है कि अगर किसी के पास है तो यहाँ पर जो सा इसकी प्रॉफिट टेकिंग करे, जिसने जो सा 2.5 से नीचे बाई किया हुआ है या 2 के आसपास बाई किया हुआ है, तो वो यहाँ पे बेहतर है कि यहाँ प्रॉफिटिंग कर रही है, 2.9 का स्टॉप लॉस अपना लगा के रखें। एफ एफ एल ऑन द अदर एंड देखें, ओवरऑल कंपनी अच्छी है, आपको ब्रांड का पता है, उनकी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन लॉस में है, लॉस 2 के थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है, लेकिन स्टिल जो सा अभी भी मार्केट में जो उनकी क्वार्टर रिजल्ट्स देखें तो जिस दिन उन्होंने ईपीएस शो कर दी तो उसमें एटलीस्ट डबल डिजिट तक आने का तो एक पोटेंशियल है। प्राइस इसकी लास्ट भी जब आपको याद होगा कि रिज़ल्ट आया था तो उस वक्त मेंशन किया था कि इसके जो रिज़ल्ट में लॉस काफ़ी हद तक कम हुआ है और उम्मीद है कि ये आगे मूव कर सकता है। तो उसमें अब देखें स्ट्रेटजी ये है कि जिन दोस्तों ने भी 7 बिलो बाई किया, उस वक्त याद है मुझे कि 7 के आसपास इसकी प्राइस थी, तो जिन्होंने भी वहाँ पे बाई किया हुआ है वो अब इस वक्त एक अच्छे प्रॉफिट में है, तो वो अपना 8 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। हाँ, नई एंट्री जो सी है वो आप 8.8 के पास या 9 से ऊपर जाके लेना थोड़ा सा रिस्की है, तो वो सजेस्टेड नहीं है। हाँ, जिनके पास ऑलरेडी है, जिन्होंने 7 के पास बाई किया, इवन 8 पे जाके बाई किया, वो अब इसका फ़िलहाल जो है ना 8 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें और इसको स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल करते रहें। इसी तरह हम जो है हम का आप अपना स्टॉप लॉस जो है 7 पे रखें। हम भी काफ़ी अरसे के बाद, आपको याद होगा 5.5 से 6 की रेंज में मूव करता रहा, और यही एक रेंज थी जहाँ पे मूव करता था, और काफ़ी अरसे के बाद इसने अब 6 से ऊपर की क्लोजिंग दी, और उसके बाद से अब आपने देखा कि इसने जो क्लोजिंग है वो 7.45 की क्लोजिंग दी है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो इसका भी अपना प्रॉफिट सिक्योर करें, उसका रिस्क जो है वो मिनिमाइज़ करने का तरीका यही है कि आप जो है ना 7 पे अपना जो है वो स्टॉप लॉस रखें, और अगर इसी तरह ये 8 से ऊपर की क्लोजिंग देता है तो फिर अपना स्टॉप लॉस आपने 7.5 पे ले जाना है। तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी होगी जिसमें अगर किसी किस्म का डिप आता है तो आपका एक पॉजिटिव एग्जिट हो जाएगा। अगर बहुत अच्छी क्वांटिटी है और आप चाहते हैं कि यार कहीं स्टॉप लॉस हिट हो के वापस ना आ जाए, एक फियर ये भी होता है जिसकी वजह से हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो आप 50% क्वान्टिटी का स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखें। सेम इसी तरह सिनर्जी जो है ये भी काफ़ी अरसे के बाद 4.5 पे आया है, तो इसका भी 4 पे स्टॉप लॉस रखें और होल्ड करें, और एटलीस्ट ये है कि बहुत सारे अरसे ये जो है ये तकरीबन आपने देखा था कि बिलो 4 ट्रेड करता रहा, तो इनफैक्ट 3 to 3.5 के दरमियान जो है काफ़ी अरसा रहा। तो इसके लिए भी स्ट्रेटजी ये रखें कि 4 का स्टॉप लॉस लगाएं, और यहाँ पे आके आपने बाइंग नहीं करनी, एटलीस्ट इसमें सिर्फ जो पुरानी क्वांटिटी आपके पास पड़ी है उसको होल्ड करें स्टॉप लॉस के साथ। पीएरएल ऑन द अदर एंड बड़ी अच्छी रैली दी है, ज़बरदस्त, तकरीबन आप कह लें कि डबल हो चुका है अपनी लो प्राइस से, विच इज़ वेरी गुड। और यही चीज़ होती है कि इसको कहते हैं वैल्यू बाइंग, कि जो ओवरऑल एक कंपनी है, एक रिफाइनरी है, और वो बहुत आपको पहले भी पता है उसकी, अगर आप 5 साल का डाटा निकालें तो वो कोई पेनी स्टॉक नहीं था, और एक लो प्राइस पे आपको मिल रहा था। नॉर्मली अगर आप देखें तो वो 18 to 20 की रैली बनाता था और फिर वापस 14 से नीचे चला जाता था। तो जब 14 से नीचे चला जाता था तो वो एक्चुअली पैनिक का टाइम नहीं होता था, बल्कि अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का टाइम होता है। और वहाँ पे जिन दोस्तों ने भी इसको लिया है उनके पास अब एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो है। तो उसको सिक्योर करने का तरीका ये है कि आप अपना जो है अब इसका स्टॉप लॉस जो है वो 23 पे रखें और इसको होल्ड करें। SNGPL भी काफ़ी अरसे के बाद ही इस वक्त इसने क्लोजिंग दी है 58.67 की, ज़बरदस्त क्लोजिंग दी है। काफ़ी अरसा आपको याद होगा एक टाइम पे लास्ट ईयर्स में ये तो 30s में था, फिर 40 से ऊपर आता था, 45 तक आता था, वहाँ पे हम प्रॉफिट टेकिंग करते थे, वो एक स्विंग ट्रेड मिल जाती थी 35 to 45। काफ़ी अरसे के बाद जो है इसने 50 को ब्रेक किया, और इस वक्त जो है इसकी प्राइस जो है वो 58.67 पे है। तो इसका जो है स्टॉप लॉस आप जो है वो तकरीबन 54 पे लगा के रखें और इसको होल्ड करें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला फर्दर भी ग्रो करेगा, तो फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिएगा। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि अगर किसी के साथ डिप आए तो आप इसका प्रॉफिट आपका सिक्योर हो जाए, तो वो फिर आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसमें आप फिर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जिसने टाइमली प्रॉफिट टेकिंग की है, जिसने प्रॉपरली स्टॉप लॉस लगाया है और हिट हुआ है, उसने हमेशा उसमें से फ़ायदा ही हासिल किया है। इसमें किसी किस्म की नुकसान वाली बात नहीं है। सेम विद पेल ने भी काफ़ी अरसे के बाद 16.67 पे क्लोजिंग दी है। इसका भी 15 का स्टॉप लॉस लगा के रखें और इसको होल्ड करें, तो इंशाल्लाह ताला इसमें भी आपको एक अच्छा गेन मिल सकता है। उसके बाद टैली का आप जो है वो टारगेट कर सकते हैं। मैंने जिस तरह कहा था कि डबल डिजिट का टारगेट रखें,
और अभी तो खैर उसने जो क्लोजिंग दी है वो 8 से ऊपर की दी है। 7.5 का स्टॉप लॉस लगा लें, जिसकी भी बाइंग 7 से नीचे की या 6.5 से नीचे की है। लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आईटी सेक्टर में भी मज़ीद जो सा आपको अच्छी मूवमेंट नज़र आएगी और टैली आपको अनकरीब जो सा वो डबल डिजिट में नज़र आएगा। किसी ने नई बाइंग करनी है तो वो फिर ये है कि 8 से नीचे अगर ये डिप ले तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। तो ये फर्दर आप इसको फिर टारगेट कर सकते हैं एटलीस्ट जो सा है वो 10 की प्राइस। उसके बाद फाइनल वन जी सर, आपको पता ही है फार्मा सेक्टर में ओवरऑल मूवमेंट है और ये एक वो स्टॉक था जो एक टाइम पे लग रहा था कि शायद ये अब 30 से 35 और इस रेंज में ही मूव करेगा, शायद इससे ऊपर ना जा सके। फिर राइट भी दे दिया, आपको पता है इसने। लेकिन वही बात है कि अगर आपका ब्रांड पावर हो पीछे और सेक्टर भी ठीक है, ओवरऑल कंपनी भी ठीक है, तो अल्टीमेटली थोड़ा टाइम लगता है बट अल्टीमेटली उसमें जो सा एक अच्छा गेन आपको मिल जाता है, रैली मिल जाती है। सिर्फ आपने वो उसकी वो बॉटम आउट प्राइस जो सी है वो देखनी होती है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ होल्ड करना होता है। तो अब आप देखें कि वही सेल जो सा है 57.5 पे खड़ा है। तो जिसने भी 30s में लिया होगा, वो किसी भी प्राइस पे लिया होगा, तो वो अगर आप उसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो गेन कर चुका है। तो इसका स्टॉप लॉस भी जो है आप 55 पे रखें और इंशाल्लाह ताला फर्दर ग्रोथ मिलती है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सा होता है मार्केट का, कि जब मार्केट ग्रो कर रही होती है और स्टॉक्स ऊपर जा रहे होते हैं और हम जो सा वो सिर्फ बाइंग हाई साइड पे करते जाते हैं और ये नहीं देखते कि जो हमारा प्रॉफिट गैदर हो रहा है उसको किस तरह हमने सिक्योर करना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप स्टॉप लॉस लगा के रखें, क्योंकि करेक्शन एक टाइम आता है कि उसमें करेक्शन आपकी आनी स्टार्ट हो जाती है और मार्केट एक ज़िगज़ैग मूवमेंट भी लेती है। तो उसमें फिर बड़ा इजी होता है कि अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया हो तो आपकी एक अच्छी प्रॉफिट के साथ एग्ज़िट हो और आपका वो कैश सिक्योर हो और आप किसी और अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर सकें। तो अपने प्रॉफिट को सिक्योर करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि प्रॉफिट जोन्स है वो आपका किसी स्टॉक में आना होता है। क्योंकि अगर जब तक आप प्रॉफिट सिक्योर नहीं करेंगे तो वो सिर्फ बुक्स में प्रॉफिट है और वो प्रॉफिट किसी टाइम भी जोन्स है दोबारा से नील हो सकता है, जो कि हमने रिसेंट ईयर्स में देखा है कि जहाँ पे मार्केट ने जब डिप लिए हैं तो जिनके 20-30% प्रॉफिट में खड़े थे वो बजाय प्रॉफिट के वो 20-30% लॉस में भी आ गए, कि सिर्फ इस वजह से कि स्टॉप लॉस नहीं लगाया और वो चीज़ें नीचे जाती गई और उन्होंने ये सोचा कि ये बाउंस बैक करेंगे तब हम सेल करेंगे और वो बाउंस बैक दोबारा नहीं आया। मैं फिर कहूँगा दो कि ऐसी सिचुएशन नहीं है अभी, लेकिन स्टॉप लॉस लगाने में आपका रिस्क जो सा हमेशा जो सा वो काफ़ी मिनिमाइज़ रहता है, तो उसको थोड़ा सा देखें। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग पे फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे और कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। जिस तरह कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में सेंचुरी पेपर का बताया है, IBL हेल्थ केयर का बताया है, ये इस तरह के बहुत से स्टॉक्स जिनमें अभी भी स्टिल पोटेंशियल है और अपनी लो साइड पे हैं, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।